सर्च किक्स फैमिली है, शाश्वती है। आज हम बात करेंगे गूगल एड्स की तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। फिर हम व्यूएबल इंप्रेशन, वीसीपीएम व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन और इनहेंस कॉस्ट पर क्लिक, जो आपके डिजिटल एड कैंपेन स्पेशली डिस्प्ले एड एंड वीडियो एड में बहुत मैटर करते हैं। अगर आप एक मार्केटर हैं या एक क्लाइंट एड हैंडल करते हैं या खुद अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। एंड सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। मैं आपको एग्जाम्पल और लाइव कैलकुलेशन भी दिखाऊंगी कैसे हम इसका यूज करते हैं, जिससे आप अपने कैंपेन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। व्यूएबल इंप्रेशन, वीसीपीएम एंड ईसीपीसी के बारे में आज हम जानेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर व्यूएबल इंप्रेशन। हमें सबसे पहले व्यूएबल इंप्रेशन को समझना जरूरी है कि हमारा व्यूएबल इंप्रेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मीडिया काउंसिल और इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो स्टैंडर्ड फॉर डिस्प्ले at least 50% of ad pixel must be visible for at least 1 second. For video ads, at least 50% of pixel visible while the video play for at least 2 seconds. सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या हुआ। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इसका मीन्स ये है कि दोज एड इम्प्रेशन एक्चुअली सीन बाय यूजर्स, हम लाइक हमारे इंड यूजर्स को हमारी स्क्रीन पे वो एड दिख रहा है, लाइक नॉट लोडेड वो वन, बट एक्चुअली अगर आप कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारे वहां पे एड शो हो रहा है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वेबसाइट ओपन करता है इंडिया टुडे। ओके, सो इंडिया टुडे की हमने वेबसाइट, तो दिस पार्ट जो हम लोड नहीं करेंगे, लाइक अगर ये ऐड है हमारा, ओके, हमने जितना लोड नहीं किया, अगर इसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर देते हैं, ओके, कि हमारा अगर डिस्प्ले ऐड शो हो रहा है, तो अगर हम इसमें 50 सेकेंड या 50% या इसमें अगर हम 1 सेकेंड के लिए हम अगर हम स्टे कर रहे हैं, ओके, इस पर्टिकुलर पेज पे मैं लोड नहीं कर रही हूँ, मैं फर्दर मूव नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक टाइम मैं दे रही हूँ, तब वो काउंट होगा हमारा, पर्टिकुलर इंप्रेशन हमारे तब काउंट होंगे। ओके, आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर फॉर डिस्प्ले एड फॉर दिस एड, ओके, फॉर दिस एड अगर मैं लोड नहीं करती फॉर डिस्प्ले एड, ये हमारा डिस्प्ले एड था, अगर मैं लोड नहीं करती हूँ, मस्ट बी विजिबल फॉर एटलीस्ट 1 सेकेंड। अगर मैं इस केवल यहाँ पे इतने पार्ट में मैं अगर लोड नहीं किया, मैं नीचे मूव नहीं करा और मैं दूसरे पेज पे नहीं गई, मैंने सिर्फ अगर ये ओपन किया, मैं इस पार्ट पे विन के लिए, अगर मैंने लोड नहीं किया, मैं इस पार्ट पे 1 सेकेंड के लिए रुक गई, तो ये हमारा at least 50% of ad picture must be visible at least 1 second, तब हमारा ये काउंट होगा कि हमने एड, हमारा विएबल इंप्रेशन काउंट होगा। ओके, फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ पिक्सल मस्ट बी विजिबल, और सेम हमारा 2 सेकेंड काउंट होगा जब हम वीडियो एड को काउंट, वीडियो एड हमारा चल रहा होगा कि अगर 50% ऑफ पिक्सल विजिबल है, अगर 2 सेकेंड के लिए भी अगर स्टार्ट हुआ, तो वो हमारा काउंटेबल होगा। ओके, इट प्रिवेंट फॉर एट दैट will never really see more accurate measure for real reach। ये क्या करता है, हेल्प कर रहा है हमारे रियल सीन, वो कैलकुलेट कर रहा है, मेजर कर रहा है कि एक्चुअल में कितना शो हुआ है, रियल रीच कितनी हुई है हमारी, इसको काउंट करने में हमारी मदद करता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट। 10,000 पर हमारे ऑनलाइन हमारे सर्व हुए और 7,000 हमारे इंड यूजर्स ने एक्चुअल में रुक के 1 सेकेंड के लिए अगर डिस्प्ले ऐड है, और 2 सेकेंड तक के हमारा जो वीडियो ऐड है उसको देखा है, हमारा टाइम दिया उस पर 2 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड तक के हमारा टाइम दिया है। हमारा तब हमारी विजिबिलिटी रेट क्या होगा, 7,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100 मीन 70% हमारा काउंट होगा। ओके, 70% ऑफ यूजर हमारे यूजर्स ने एड्स, हम 70% एड्स यूजर ने देखे। ओके,
बाकी 30% आपका वेस्ट हो गया या स्क्रीन से बाहर था। ओके, इसका क्या होना, जो 70% हमारा एड है वो हमारे यूजर्स ने देखा है, और बाकी जो 30% एड था वो हमारा वेस्ट हो गया है, लाइक हमारे इंड यूजर्स तक ही नहीं पहुंचा है सही तरीके से। ओके, सो सपोज हमारे 10,000 बार इम्प्रेशन सर्व हुए हमारे वेबसाइट्स पे या फिर हमारे यूट्यूब पे 10,000 बार, और उसमें 70,000 टाइम हमारे एक्चुअल यूजर्स ने हमारा एड्स को देखा है, रुके हैं, 50% हमारे एड को देखा है, उसमें 1 सेकेंड उन्होंने टाइम दिया है विदाउट लोडिंग। ओके, तो हमारा क्या हुआ, अब हम विजिबिलिटी रेट कैसे काउंट कर रहे हैं, 7,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 70%, तो क्या होगा हमारा 70%। तो हमारा 70% हमारा यहाँ पे काउंट हुआ है, और बाकी 30% हमारा वेस्ट हो गया है। ओके, होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेबल कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन की। Cost you pay for every 1,000 viewable impression, not just impression. ओके, सो आप पे कर रहे हो 1,000 viewable impressions की, जो एक्चुअल में इंड यूजर हमारा देख रहा है, ना कि सिर्फ इम्प्रेशन जो हमारे शो हो रहे थे मार्केट में हमारे से, कि 10,000 में 7,000 हमारे एक्चुअल यूजर्स ने व्यूएबल इम्प्रेशन में, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 7,000 हमारे इंड यूजर्स ने देखा, सो वो हमारा काउंट होगा व्यूएबल कॉस्ट पर 1,000, उसको बोलते हैं हमारे व्यूएबल कॉस्ट पर 1,000। ओके, वो हमारा आता है VCPM। ओके, तो जो 10,000 में से 7,000 एक्चुअली जो इंड यूजर्स ने हमारे देखा था, कॉस्ट यू, उसका जो आप पे करते हो, ओके, उसको हम बोलते हैं VCPM। you with the highest VCPM you set the highest amount, you are willing to pay for 1,000 viewable, आप केवल उस पर्टिकुलर 1,000 viewable इम्प्रेशन के लिए पे करने के लिए रेडी हो, जो आप देख, जो एक्चुअल में आपके यूजर्स ने देखे हैं, जो एक्चुअल में यूजर्स ने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टे किए 1 सेकेंड के लिए, या फिर हमारा वीडियो ऐड है तो 2 सेकेंड के लिए हमारे यूजर्स रुके हैं, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आप पे कर रहे हो। ओके, उस पर्टिकुलर 1,000 इम्प्रेशन के लिए आप पे कर रहे हो, ना कि ओवरऑल जो आपके मार्केट में दिख रहे हैं, लाइक आपका जो एड दिख रहा है आप उसके लिए नहीं, ओवर केवल जो हमारा वेबल कॉस्ट है, वेबल इम्प्रेशन जो आया है 70% जो आया था हमारा, सिर्फ आप उसके लिए पे कर रहे हो, वो होता है हमारा VCPM, कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन, वेबल कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। जो हमारा CPM होता है उसमें सारे इम्प्रेशन काउंट होते हैं, चाहे वो यूजर ने देखे हो या नहीं देखे हो, बट हमारे जो CPM होता है उसमें सिर्फ व्यूएबल इम्प्रेशन के लिए ही आप पे करते हो, ना कि ओवरऑल के लिए। ओके, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम सिर्फ अपने जो हमने एक्चुअल में देखा, हमारे यूजर से देखा है 1 सेकेंड के लिए, हम सिर्फ उसको उसके लिए ही पे करने के लिए रेडी है, ना कि ओवरऑल ओवरऑल एड के लिए, ओवरऑल डिस्प्ले एड के लिए, जो हम हमारे मार्केट में दिख रहा है इम्प्रेशन, हमारे इम्प्रेशन आ रहे हैं उसके लिए नहीं पे कर रहे, हमारा जो एक्चुअल में 1 सेकेंड के लिए लोग रुक रहे हैं या फिर 2 सेकेंड के लिए रुक रहे हैं हमारे एड पे, जो काउंट हो रहा है एक्चुअल में, उसके लिए हम केवल पे करने के लिए रेडी है, तो उसको हम बोलते हैं व्यूएबल कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। ओके, नाउ अब इसको, इसका फॉर्मूला क्या है, इस कैसे ये कैलकुलेट होता है, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड VCPM व्यूएबल कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, VCPM टोटल कॉस्ट, जो हमारी टोटल कॉस्ट, सपोज 1,000 हमारी टोटल कॉस्ट पे व्हेन योर एड इज एक्चुअली व्यूएबल, हम सिर्फ उसके लिए ही पे करने के लिए रेडी हैं जो हमारे एंड यूजर ने देखा है, ना कि ओवरऑल एड के लिए। ओवरऑल डिस्प्ले एड में हमारा एड कहाँ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा एड जो दिखा है हमारे यूज के लिए 1 सेकेंड के लिए, 50% उन्होंने हमारा एड देखा है इन डिस्प्ले एड, और इन वीडियो एड 2 सेकेंड के लिए अगर रुके हैं हमारे स्क्रीन पे विदाउट लोड, और वो काउंट हुआ है, हम सिर्फ उसके लिए ही पे करने के लिए रेडी हैं, तो वो हमारा काउंट होगा वेबल कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन।
ओके, सपोज आप 500 रुपीज स्पेंड करने के लिए रेडी हो 5000 इम्प्रेशन के लिए। 500 रुपीज आपने बोला मैं 500 रुपीज स्पेंड करूंगा अपने 5000 इम्प्रेशन के लिए, उसमें से सिर्फ 40,000 ही व्यूएबल हो गए। ओके, तो आपका VCPF कितना निकल के आएगा? 12.5 विजुअल। आप क्या इससे कैलकुलेट करोगे? ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? व्यूएबल इंप्रेशन टोटल कॉस्ट हमारी 500 और हमारा व्यूएबल इंप्रेशन 50,000। हमारे टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 500। हमारे व्यूएबल इंप्रेशन कितने? 40,000। ओके, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट करोगे। ओके, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, इनहैंस CPC। ओके, सो फर्स्ट उसके पहले हमें CPC को समझना जरूरी है कि हमारा CPC क्या होता है। CPC क्या होता है? इट मीन एक्चुअल कॉस्ट यू पेड ऑन एवरेज फॉर ईच क्लिक्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, सो हमारा जो ओवरऑल अकाउंट में जितनी भी स्ट्रैटेजीज चल रही है, आपने ऐड चलाया, उसमें जितने भी क्लिक्स आ रहे हैं उनका सिंपल एवरेज निकाल के वो हमारा इन बहुत सिंपल वे में हमारा हो गया कॉस्ट पर क्लिक। बट जो हमारा इनहैंस CPC होता है, एक तो फर्स्ट वो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग स्ट्रैटेजी होता है। ओके, तो वो करता है क्या है, जो हमारा जो नॉर्मल से आपने एक एवरेज CPC ले ली 10 रुपीज या 20 रुपीज या 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज आपने कहा कि आप इस एड के लिए 100 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह हमारे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यूजर्स लाने के लिए, ज्यादा ज्यादा क्लिक लाने के लिए वो कहीं 12 कर देगा, कहीं किसी ऐड में 20 कर देगा, किसी ऐड में 15 कर देगा, किसी ऐड में कम भी कर देगा, किसी ऐड में 10 कर देगा, किसी ऐड में 20। वो डिपेंड करता है कि हमारा क्लिक्स कैसे आ रहा है। ओके, उसका गोल ये है इनहैंस CPC का कि हमने एवरेज तो हमारा है, एवरेज हमारा 10 हमने 100 लिया है, ठीक है, एक लमसम हमने 100 रुपीज लिया है, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी जो क्लिक्स की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमारे ऑडियंस की, हमारे जो कीवर्ड्स है उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या करता है, वो वरी करता रहता है। कहीं 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 120 हो गया, कहीं 50 भी जा रहा है, ज्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। तो ओवरऑल उसका एवरेज जो निकल के आता है वो होता है हमारा इनहैंस CPC। ओके, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट, हमारा जो ओवरऑल क्लिक्स का एवरेज निकल के आ रहा है टोटल स्पेंड का, वो हमारा हो गया इफेक्टिव CPC। बट जो हमारा इनहैंस CPC को हम अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी जो गूगल एडजस्ट करता है कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी पे। कन्वर्जन ज्यादा ज्यादा हमारे क्लिक्स कैसे आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो होता है हमारा इनहैंस CPC। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे, टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक यूज फॉर एनालाइजिंग रियल कॉस्ट एफिशिएंसी व्हेन यूजिंग ऑटोमेटेड बिडिंग। ओके, टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक यूज फॉर एनालाइजिंग रियल कॉस्ट एफिशिएंसी व्हेन यूजिंग ऑटोमेटेड बिडिंग। आप सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इफ यू स्पेंड 20,000 एंड गेट 150 क्लिक्स इन इन इनहैंस CPC, कितना हो गया? 13.3। ओके, आपका टोटल स्पेंड कितना है? 10,000 एंड आपको क्लिक्स कितने मिले? 500 क्लिक्स मिले हमें। तो हमारा जो हमारा इनहैंस CPC निकल के आ रहा है वो कितना? 10,000 डिवाइडेड बाई 500, हमारा कितना हुआ? 20 पर क्लिक। मतलब इनहैंस CPC है, उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्लिक्स। हम कैसे इसका जो कैलकुलेशन वो कैसे कर रहे हैं? जो हमारी टोटल कॉस्ट है, जो हमारी ओवरऑल हमारी 50 या 100 जो हमारी टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स। एंड मैं अपकमिंग वीडियो में आपको मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी, लाइक अपने गूगल एड अकाउंट में। अभी मैं पूरी और मैं समझा रही थी कि आपको कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। इन अपकमिंग वीडियो में आपको अपने गूगल एड अकाउंट में भी शो करूंगी कैसे हम वहां पे अपने लाइव एग्जांपल्स के साथ अपने जो हमारे मेरे यूजर्स है, मेरे कस्टमर्स है, उन पे कैसे मैं
मैं अप्लाई करती हूँ, जितना भी बड़ा कस्टमर हो छोटा कस्टमर हो, तो उनमें कैसे यूज करती हूँ मैं, वो भी आपको अपकमिंग वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। आप तब तक ये एक इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला है इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा इनहैंस सीपीसी कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट हमारी डिवाइडेड बाई टोटल क्लिक्स। ओके, फुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। जो ओवरऑल तीनों के मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे तीनों पॉइंट्स थे हमने जो डिस्कस करे हैं, तो उनकी मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी इनकी मैट्रिक्स क्या होगी। टोटल इम्प्रेशन डिस्प्ले, सपोज आपने एक डिस्प्ले एड रन किया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ओके, तो उसमें हमारा टोटल इम्प्रेशन हमारा आ रहा है 50,000। व्यू टोटल इम्प्रेशन हमारा 50,000 आ रहा है। व्यूएबल टोटल हमारा जो आपने एक नया लॉन्च किया उसमें आया हमारा टोटल जो इम्प्रेशन है वो 50,000 आया। जो एक्चुअल लोगों ने देखा है, 1 सेकेंड का टाइमिंग था फॉर डिस्प्ले एड, 2 सेकेंड का टाइमिंग था फॉर माई वीडियो एड, वो हम लोगों ने अकम्प्लिश किया है। अब हमारा व्यूएबल इम्प्रेशन जो बना है वो 30,000। ओके, जो एक्चुअल में बना है वो 30,000। जो टोटल स्पेंड हुआ है हमारा कॉस्ट वो 5,000 है। एंड क्लिक जो टोटल क्लिक्स आई है वो हमारी 400 आई है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000, व्यूएबल इम्प्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल स्पेंड। टोटल इम्प्रेशन कितना है इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 60%। ओके, विजिबिलिटी रेट कितना है हमारा 60%। एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर देखिए अगर आपका 60% विजिबिलिटी रेट आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो आप अपने एड जो हमारा जो एड कॉपीज है और हम जो उसमें डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, इनको हमें रीचेक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हमारा 60% हमारा विजिबिलिटी रेट आ रहा है या उससे कम आ रहा है, 60% ऊपर आ रहा है तो दैट्स ओके, बट अगर 60% या 60% के नीचे आ रहा है तो हमको अपने रिवाइज करना पड़ेगा अपने एड्स को, अपने एड कॉपीज को, अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने जितने जो भी चीजें हम एड्स में यूज कर रहे हैं उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमारा वेबिलिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्यूएबल इम्प्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल इम्प्रेशन इंटू 100, हमारा कितना है 60%। ओके, ओके, सो हमारा विजिबिलिटी रेट कितना आया 60%। जो हमारा हमारा जो लोगों ने इम्प्रेशन देखे हैं डिवाइडेड बाई टोटल इम्प्रेशन हम इंटू 100, हमारा आया 60%। एंड हम और हम यहाँ पे जो हमारा व्यूएबल इम्प्रेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 1,000, कितना निकल के आ रहा है हमारा 1.66.67 पर 1,000 व्यूएबल इम्प्रेशन, ये हमारा ओवरऑल निकल के आया। ओके, जो हमारा VCPM है। ओके, क्या कैसे हमने कैलकुलेट किया इसको, टोटल स्पेंड, हमारा टोटल स्पेंड था 5,000 डिवाइडेड बाई जो हमारा जो जितना लोगों ने देखा है इंटू 1,000, ये हमारा इस ये हमने कैलकुलेट किया कि हमारा टोटल स्पेंड जितने लोगों ने देखा उसको और इंटू 1,000 की, इससे हमारा निकल के आया वन हमारे 1.66 रुपीज स्पेंड हुए पर 1,000 व्यूएबल इम्प्रेशन पे। ओके, और हमारा इनहैंस सीपीसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 हमारा जो टोटल स्पेंड है डिवाइडेड बाई हमारी जो 400 क्लिक्स आ गई आ रही है, कितनी क्लिक्स आई हमारी 12.50 पर क्लिक आया है। ओके, कितना आया हमारा क्लिक, कि अब हम इसको आपको ये बहुत सिंपली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तीनों मैट्रिक्स को कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, कि तीनों जो मैट्रिक्स है हमारी बहुत सिंपल है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड सो एक ये मैंने की पॉइंट रेडी किया है फॉर यू गाइस कि आप समझ सको कि हम कौन कौन से, सपोज कि हमारा गोल क्या हो और हम किस कौन से मैट्रिक्स यूज करें और हम कौन सा बिल्डिंग स्ट्रैटेजी यूज करें। अगर हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप व्यूएबल इम्प्रेशन और जो हमारा VCPM है इस व्यूएबल वाले पार्ट पे इस पे जाइए, VCPM पे जाइए। ओके, अगर हम ट्रैफिक को फोकस करें या कन्वर्जन को फोकस करें तो इनहैंस CPC या CTR नॉर्मल जो हमारा होता है वो उस पे, या फिर कोशिश करें इनहैंस CPC पे ज्यादा जाइए। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको कि हमें ओवरऑल सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो आप मिक्स ऑफ विजिबिलिटी लाइक आपको इम्प्रेशन ओवरऑल सारी चीजें देखनी है तो आपको इनहैंस CPC और
मिक्स ऑफ व्यूबिलिटी, आप व्यूबिलिटी वाले पार्ट पे जा सकते हो और या फिर आप इनहैंस सीपीसी वाले पार्ट पे जा सकते हो। बट आपको सिर्फ क्लिक्स के फोकस करना है कि आपको सिर्फ क्लिक्स वाले क्लिक्स चाहिए या फिर आपको केवल ट्रैफिक या क्लिक्स, तो आप इनहैंस सीपीसी को करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सोच समझ के एक फैमिली आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा तीनों जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले एड में, हमारे वीडियो एड में। सो एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ। जो हमारा व्यूएबल इंप्रेशन है वो बताता है कि कितने लोगों ने हमारा एड देखा है, जो एक्चुअल में देखा है। जो वीसीपीएम है, जो सेकेंड पॉइंट है, वो बताता है विजुअल इंप्रेशन का आप कितना पे कर रहे हो, कितना कितना पे करने के लिए रेडी हो, आप कितना पे कर रहे हो अपने वीसीपीएम वाले एड को। सेकेंड पॉइंट जो हमारा था, जो हमारा इनहैंस सीपीसी है, वो बताता है आप पर क्लिक का एक्चुअल में आप कितना कॉस्ट आया है, जो हमारी पर कॉस्ट पर क्लिक का कितना कॉस्ट आ रहा है। ये इनहैंस सीपीसी से हमें बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाता है कि हम पर क्लिक का कितना पे कर रहे हैं। ओके, कि हमने डिवाइड कर दिया, इतना अमाउंट लेके डिवाइड कर दिया और हमें एक्चुअल कितना पे करना पड़ रहा है अपने पर क्लिक के लिए। ओके, सो इनहैंस सीपीसी से हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि चीजें कैसे मूव करती हैं डिस्प्ले एड में, जो जितने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो कितना मैटर करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड इफ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। और मैं और डीप इंफॉर्मेशन और डिटेल में कोशिश करूंगी चीजें समझाने की और खुद भी समझने के लिए, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। सो till then, thank you. Don't forget to like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon.